औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने इंटरफ़ेस पढ़ा था। इंटरफ़ेस जिसमें G1 S और G2 फेज़ के बाद एक सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर हो जाता है और उसके बाद माइटोसिस होती है। तो आज हमारा टॉपिक है माइटोसिस। ए टाइप ऑफ सेल डिवीज़न एक ऐसी सेल डिवीज़न की किस्म है जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। डॉटर सेल न्यू सेल को कहते हैं। माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है और डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है। हैप्लॉइड सेल्स हम उसको कहते हैं जिसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो और डिप्लॉइड सेल्स हम उसे कहते हैं जिसके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो। ये दो तरह से होती है, एक कार्योकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी मूवमेंट होती है जिससे एक न्यूक्लियस दो में तकसीम हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। सेंट्रियोल्स में डिवाइड होता है। माइग्रेट अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद सेंट्रियोल डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस की अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट करता है। सेंट्रियोल्स 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है जिससे हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। इन तमाम माइक्रोट्यूब्यूल को हम इकट्ठे माइटोटिक apparatus कहते हैं। ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसको वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। सबसे पहले सेंट्रियोल जो कि इंटरफेज में डुप्लीकेट हो चुका होता है वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस आगे जाके 4 डिफरेंट स्टेज में डिवाइड हो जाता है। पहली प्रोफेज, फिर सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज। सबसे पहले हम प्रोफेज देखते हैं। प्रोफेज दो तरह की होती है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। इसमें बहुत डिफरेंस है। अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम नॉट विजिबल, इसमें क्रोमोसोम बिल्कुल दिखाई नहीं देते चाहे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करें। क्रोमेटिन मोर कंडेंस एंड फोल्ड हो जाता है। जब क्रोमोसोम कंडेंस और फोल्ड हो जाता है इससे हमें एक विजिबल स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, जिसके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, अटैच होते हैं एक पॉइंट पर जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। जब एक क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो ऐसा एक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये दो इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और एक पॉइंट है जिसके साथ ये अटैच हुए होते हैं, इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक सेल जिसके अंदर दो सेंट्रियोल और क्रोमेटिन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस और फोल्ड होके विजिबल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बना देता है। ठीक है, आगे आता है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है, वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही न्यूक्लियर मटेरियल वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इधर डायग्राम में न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसके साथ अगली डायग्राम में बिल्कुल दिखाया गया है कि न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है इसमें। आगे आता है मेटाफेज। मेटाफेज में एलोंगेटेड स्पिंडल फाइबर, ये जो है स्पिंडल फाइबर्स, ये क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं और जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं हम उसे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में एक काइनेटोकोर रीजन होती है जिसकी वजह से हम इनको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर एंड मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन। मेटाफेज से आगे आता है एनाफेज जिसमें क्रोमेटिड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड देयर पोल। काइनेटोकोर फाइबर अपने पोल की तरफ मूव करते हैं। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल एक ऐसी फोर्स क्रिएट करती है जिसकी वजह से क्रोमेटिड आपस से जुदा हो जाते हैं। ईच पोल हैव
हाफ क्रोमेटिड। ये एक पोल ये है और एक पोल ये है, ये दोनों इन दोनों के पास हाफ क्रोमेटिड है जो कि आगे जाके डॉटर सेल बनाएंगे। एनाफेज से आगे आता है टेलोफेज, जिसमें क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर दोबारा से क्रोमेटिन बना देते हैं और माइटोटिक apparatus डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो जाती है और फॉर्म टू न्यूक्लियाई। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक सेल के अंदर रीऑर्गेनाइज होती है तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं जो कि आगे जाकर साइटोकाइनेसिस में डिवाइड होकर 2 सेल बना देती है। आगे आता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन मूवमेंट, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी मूवमेंट जिसकी वजह से एक सेल 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एक्टिव होती है और एक्टिन और मायोसिन को एक्टिव करके ये एक रिंग बनाती है, ऐसा एक रिंग बनाती है जिसके अंदर क्लीवेज फॉरो बनता है और डीप टुवर्ड सेंटर ऑफ सेल। क्लीवेज फॉरो जब बनता है तो वो अंदर की तरफ मूव करते हुए सेंटर के साथ मिल जाता है, जिसके बाद वो डिवाइड करते हैं पेरेंट सेल टू डॉटर सेल। जब ये आपस में ऐसे मिलेंगे तो आगे जाके ये 2 ने डॉटर सेल बनाते हैं जिसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन होती है। तो आज का टॉपिक माइटोसिस हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे मियोसिस। अल्लाह हाफिज़।